हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अर्थात मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का शुभारंभ कैसे हुआ, ठीक है, कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई मौर्य वंश के बारे में। देखो भाई, बहुत ही विस्तार से जानेंगे भाई साहब। आज यहाँ पर क्या जानेंगे मौर्य वंश के बारे में। उससे पहले आपको नाम याद करने पड़ेंगे 3 राजाओं के: चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, सिकंदर। सिकंदर जो थे अफगानी थे। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो राजाएं हुए थे घनानंद थे। अब उनकी ही गाथा सुनाएंगे हम, कैसे कैसे ये खत्म हुए घनानंद, कैसे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। ठीक है, तो पहले समझेंगे हम घनानंद। घनानंद मगध साम्राज्य के राजा घनानंद थे उस टाइम। तो मगध राज्य उनके संस्था वो जो थे घनानंद थे। तो घनानंद जो थे मगध के शासक थे। तो उस समय सिकंदर जो थे ना अफगानी शासक थे। सिकंदर ने भारत पर कई बार आक्रमण करने की सोची, परंतु एक बार उन्होंने आक्रमण किया, परंतु वो फिर भी व्यास नदी का पार नहीं कर पाए। उनकी सेना पीछे पीछे ध्वस्त हो गई थी। कहीं सदा में भूख लग रही है, मैं मर जाऊंगा, सदा ले चलो मुझे। तो इस तरह से सिकंदर घबरा गया। ऐसी सेना खत्म होगी तो अगला युद्ध भी नहीं होगा बे, वापस चलते हैं। खाना वाना खत्म हो गया अपना सदा। उनका सेनापति था एक सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का नाम याद रखना। सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति का नाम क्या है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि चलो चलते हैं। अब जब ऐसे हो गया, खाना खत्म हो गया और व्यास नदी को हम पार नहीं कर सकते, तो वापस चलते हैं, कभी बाद में युद्ध करेंगे। अब तो वापस लौट गए। तो घनानंद खुशता है, तेरी मजा आएगा, हमसे युद्ध कर सके हैं, मतलब भारतीय। तो भाई ऐसा कुछ कह कर वो फुर हो गए। उसके बाद में भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जाने कैसे आए। ठीक है, तो घनानंद जो था अपने शासन कर रहा था भाई। सिकंदर के बाद में जाने के बाद अपने शासन करना, मजे बैठ रहा था, खाता रहा था, तो शासन कर रहा था आराम से। तो उनके दरबार में मतलब कुछ गलती कर दी थी चाणक्य ने। चाणक्य को बुलाया गया, चाणक्य इधर आओ। चाणक्य को बहुत ही बेइज्जती करी गई। तो चाणक्य बेचारा बेइज्जती में गया। इस रोड पे जा ही रहा था, बहुत विद्वान व्यक्ति था चाणक्य। जैसे ही रोड पे जा रहा था वो, तो उस रोड पे एक उसे लड़का दिखाई दिया जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। उसमें कुछ ज्ञान बहुत ही अधिक था, मतलब उसने ज्ञान उसके बारे में कुछ पूछा, उसके बारे में पिछला इतिहास पूछा चंद्रगुप्त मौर्य ने के बारे में चाणक्य ने। तो कुछ ऐसी घटना घटित थी उसके साथ भी जो चाणक्य के साथ घटित थी। तो चाणक्य ने कहा उससे कि चल शिष्य, तू मेरे साथ चल, तू आज से मेरा शिष्य है गुरुजी, तुम मेरे गुरु बनोगे? हाँ, मैं चाणक्य हूँ, मेरा नाम चाणक्य है, मैं तुम्हें शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। आप बताओ, आप मेरा शिष्य बनने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं गुरुजी, तैयार हैं हम। आपके पैर किधर हैं? पैर नहीं, रहने दो, आप मेरे साथ चलो। तो भाई साहब चाणक्य ने उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे बड़े होते रहे। उन्हें विद्या का और भी अच्छा ज्ञान होता गया। तो उसके बाद में उनके मन में था, चाणक्य के मन में ये था कि भाई साहब इससे जरूर युद्ध करवाना, इसका साम्राज्य जरूर उखाड़ के फेंकना। तो उसने वो तैयार कर चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य को, इसीलिए तैयार कर रहे थे कि ताकि घनानंद को इसके किए की सज़ा दे सकूं। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही बलशाली और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति बन चुके थे। ठीक है, तो उनसे ना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध कराने को कह दी। घनानंद को कहा कि घनानंद से जाकर उनके राज दरबार में कि आपसे हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। मैं चंद्रगुप्त मौर्य आपसे घनानंद से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, उनके साथ जैसे भी उन्होंने युद्ध किया उनसे। ठीक है, तो उस युद्ध में जीते अपने चंद्रगुप्त मौर्य। तो घनानंद की एक लड़की थी जिसका नाम था दुर्धरा। तो दुर्धरा से उसे हराने के पश्चात शादी कर ली थी। ठीक है, घनानंद की लड़की से दुर्धरा से शादी कर ली भाई साहब किन्ने, चंद्रगुप्त मौर्य भाई शादी करके ले कहाँ गए? मगध साम्राज्य पर खुद ही शासन कर ले गए। उसका शासन तो उखाड़ के फेंक दिया था, खत्म। ठीक है,
तो उसी समय जैसे वो शासन आराम से मज़े ले रहे थे, शासन कर रहे थे भाई, अपने गद्दी बैठ रहे थे, तो उसी समय भाई उधर से इधर से जो गया था सिकंदर, सिकंदर का सेनापति, सिकंदर तो ख़त्म हो गया था भाई, सिकंदर ख़त्म हो रहा था, इराक के छोटे शहर बेबीलोन में ख़त्म, मृत्यु हो चुकी थी उसकी। तो उसका सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर वापस आया। सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि अय चंद्रगुप्त मौर्य, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूँ। तो उसने कहा चलो तैयार है हम युद्ध करने के लिए। तो उन दोनों के बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, उनके बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। तो उन युद्ध में जीता कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उस युद्ध में भी चंद्रगुप्त मौर्य जीता। तो उसकी जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी उसका नाम कार्नेलिया था, ठीक है। तो उसके पश्चात कार्नेलिया का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से होगा भाई। पहले ऐसे प्रथा चलते थे कि जो युद्ध में जीतेगा उसकी लड़की की शादी उससे होती, तो ऐसे चलता आ रहा। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी शादी हो गई कार्नेलिया से। पहली पत्नी का नाम क्या था, क्या था बताओ? दुर्धरा। दूसरी का कार्नेलिया। पहली दुर्धरा, दूसरी कार्नेलिया। तो उसके साथ जैसे विवाह कर लिया भाई उसने, ठीक है। तो जैसे वो घर ब्याह हुआ गया आई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा आपके पापा मुझसे युद्ध करना काहे चाहते थे? तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया ने कहा कि मौर्य जी आपके यहाँ के हाथी बहुत अच्छे लगते हैं मेरे पापा को। इतनी सी बात थी बस, इतनी सी बात आप मेरे से पहले बता दिए होते तो हम ऐसी गिफ्ट ना कर देते, युद्ध करने की काहे जरूरत थी वे, हम ऐसी बात ऐसी कर देते। तो इस बात को भाई पता चला, तो भाई साहब उसने 500 हाथी दे दी सेल्यूकस निकेटर को, लो ससुर जी लो, ले जाओ आप अपने घर ले जाओ। तो भाई साहब दे दिए उसे 500 हाथी। और सेल्यूकस निकेटर ने भी कम दहेज में दिया, क्या क्या दिया, अफगानिस्तान दिया, पाकिस्तान दिया पूरा दहेज में। अखंड भारत की नींव यहीं से रखी गई थी भाई साहब, अखंड भारत की नींव यहीं से रखी गई थी। तो स्टार्टिंग भाई ऐसा हुई थी अखंड भारत की, ठीक है। तो इसके बाद में ये अच्छे खासे चलते रहे भाई। उसके बाद में दुर्धरा जो उनकी पत्नी थी, उनसे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था, ठीक है। तो भाई साहब अब हमने स्टार्टिंग बता दिया आपको, अब अगले चैप्टर में बताएंगे कुछ और विस्तार से, ठीक है। इसके साथ भाई मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। भाई साहब लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो, तभी अपन आगे कुछ कर पाएंगे, बूडविथ की सुविधा कर पाएंगे भाई, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अभी तो हम ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ रहा है भाई, खाली ऐसी वीडियो बना के। आप सपोर्ट करोगे तो भी आगे बढ़ पाएंगे भाई, अन्यथा